Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is a part of apoplast? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा एंड साइटोप्लाज्म. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका मतलब समझना, यानी कि व्हाट इज एपोप्लास्ट. ओके. एंड इसके ही कॉन्ट्रास्ट में हम लोग सिम्प्लास्ट भी पढ़ लेते हैं, जिससे हमें इसका मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब भी एक सेल रहती है, ठीक है, ये एक सेल है सपोज. ठीक है, नाउ दिस इज सेकेंड सेल. ओके, दिस इज थर्ड सेल. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. लेट अस से दे आर इंटरकनेक्टेड. लेट अस सी. ये सेल मटेरियल थे इसके सपोज, और ये जो है ना येलो पार्ट, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद देयर इज अ सेल वॉल प्लेस्ड. ओके, देयर इज अ सेल वॉल लाइक दिस. ओके, यहाँ पे भी सेल वॉल है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेल वॉल है. ये पूरा येलो पार्ट इज अ सेल वॉल. लेट अस इमेजिन लाइक दिस. अब क्या हो रहा है, किसी भी एक सल्यूट पार्टिकल को मूव करना है. चलिए देखते हैं कैसे मूव करेगा वो. ये है हमारा साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो क्या होगा, अभी सल्यूट पार्टिकल को मूव करना है तो सल्यूट पार्टिकल कैन मूव लाइक दिस ऑल्सो, फ्रॉम हेयर. ओके, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर. तो ये जो मूवमेंट हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट. मतलब ये सबको टच करके जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो ऐसे मूव करता है. देखो, मतलब इट विल नॉट टच द इनर पार्ट, इट विल जस्ट टच द सेल वॉल. ये सिर्फ सेल वॉल के कांटेक्ट में आता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट. तो यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट. तो सेल वॉल. और अगर सिम्प्लास्ट बोले तो एवरीथिंग इज देयर, ओके, एक्सेप्ट दिस. लेट्स मार्क द करेक्ट ऑप्शन. So our answer will be A, cell wall. I hope you have understood well. All the best.